नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं संदीप घोष? आरजीकर रेप मामले में संदीप घोष पर लटकी है तलवार और ममता के बताए जाते हैं बेहद करीबी। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने नार्को टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। इस टेस्ट के लिए मना करते ही संदीप घोष अब सीधा निशाने पर आ गए हैं कि आखिरकार वो इतने सच्चे हैं तो फिर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं। आपको बताता हूं पहले कि ये नार्को टेस्ट होता क्या है। देखिए, नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाई दी जाती है जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती है, यानी हल्का फुल्का बेहोश कर देती है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है मुख्य रूप से उन लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने का प्रयास किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने में इच्छुक नहीं होते हैं। मतलब नौटंकी करते कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, सही बात नहीं बताएंगे, तब नार्को टेस्ट किया जाता है। और अब इसी नार्को टेस्ट के लिए जब संदीप घोष की सहमति मांगी गई तो संदीप घोष ने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल भैया पैदा होना लाजमी है कि आखिरकार अगर आप इतने सच हैं तो फिर नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं, या फिर आप सारी सच्चाई बता दीजिए, या आप पर जो इल्जाम लगे उनको आप गलत साबित कर दीजिए। लेकिन संदीप घोष ना अपने इल्जामों को गलत साबित कर पा रहे हैं और ना ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी अभिजीत मंडल को जांच में सहयोग न करने, एफआईआर में देरी और सबूतों से गड़बड़ी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है पहले भी। और अब जब वो कुछ बता नहीं रहे हैं तो सीबीआई ने नार्को की बात करी, लेकिन संदीप घोष ने साफ मना करते हुए टेस्ट से इनकार कर दिया। संदीप घोष ममता बनर्जी के बेहद खास भी बताए जाते हैं और जब से उन्होंने ये चीज की है उसके बाद से लोगों का शक जो है संदीप घोष को लेकर, जो उनका शक है वो सच में बदलता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार अगर वो इतने सच्चे थे तो नार्को के लिए उन्हें नहीं मना करना चाहिए था। आपको बता देता हूं कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला था और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप और मर्डर की पुष्टि हुई। हालांकि थाने के ओसी पर इस मामले में देर से एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगा है। जूनियर डॉक्टर से लेकर जो मृतका के माता पिता हैं, सबने तथ्यों से छेड़छाड़ और साजिश का आरोप लगाया है कि भैया ये साजिश के तहत ये कुछ काम हुआ है और इसमें आरोपियों को बचाया जा रहा है, और संदीप घोष का भी नाम उसी में लपेटा गया। संदीप घोष ने डॉक्टरों के आंदोलन के बाद दबाव में 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जाकर अपना त्यागपत्र सौंप दिया। लेकिन भाई साहब, ममता सरकार, मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी हरकतें होती हैं जब आदमी को शक होता है कि कोई किसी का सगा है, कोई किसी का खास है। उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ ही घंटों में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने संदीप को जो है वो नए एक सरकारी अस्पताल का प्रिंसिपल घोषित कर दिया, नियुक्त कर दिया। और उन्हें अब जब वहां से हटाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया तो ममता की हालत टाइट हो गई है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया और तब से संदीप छुट्टी पर थे और सीबीआई लगातार उनसे 5वें दिन भी पूछताछ कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है कि आप बताइए कि क्या मामला है, कैसे क्या है। देखिए, संदीप घोष इस समय सबसे पहली रडार पर हैं और इस मामले में उन पर लगे आरोपों पर संदीप घोष जिस तरीके से उन्होंने इस नार्को टेस्ट के लिए मना किया है, उस कृत्य ने एक बार फिर सबके शक को यकीन में बदलने का काम किया है। और सभी को अब ये लग रहा है कि जो संदीप घोष पर आरोप लग रहे हैं कहीं वो सच तो नहीं है। आप बताइए, आपके बारे में इसकी क्या राय है? क्या नार्को टेस्ट के लिए संदीप घोष को सहमति दिखा देनी चाहिए थी, या फिर ना दिखाना, सहमति ना दिखाना संदीप घोष पर लगे इल्जामों की पुष्टि करता है? क्योंकि भाई साहब, ये छोटा मामला नहीं है, पूरे देश का मामला हो गया। आरजीकर अस्पताल और कॉलेज का मामला जहां रेप और हत्याकांड हुआ एक जूनियर डॉक्टर के साथ में, यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। सारे देश के नागरिकों की निगाहें हैं, ममता बनर्जी पर निगाहें हैं। मामले में किसी भी एक्शन को लेकर उनकी कोई स्पष्ट मंशा जाहिर नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि संदीप घोष ने ये जो असहमति जताई है नार्को टेस्ट के लिए, क्या ये ममता के लिए नई चुनौती पैदा करने का काम करेगा, या फिर सीबीआई और शासन प्रशासन को एक नई मजबूती, एक नई लीड मिलेगी जिससे ये पता चलेगा कि क्या वाकई संदीप घोष इस घटना के प्रमुख अपराधियों में से एक हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमको बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे आप अपना उत्तर प्रदेश पर वैभव दीक्षित के साथ।
इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।